Hello students, today it is class 11th subject math chapter 6 linear inequality। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। हमें एक इनइक्वलिटी दे रखी है। किस टाइप की इनइक्वलिटी है? स्लैक टाइप की इनइक्वलिटी है, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है। वो किस टाइप की होती है? स्लैक टाइप की इनइक्वलिटी होती है। हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? the given inequality is a slack inequality, so the graph x minus y is less than इक्वल टू के स्थान पर हम क्या ले लेंगे? इक्वल टू का सिंबल ले लेंगे। द ग्राफ x माइनस वाई इक्वल टू 2 इज गिवन बाई ए लाइन। जब भी स्लैक टाइप की इनइक्वलिटी होगी उस कंडीशन में हम जो ये ग्राफ की लाइन शो करेंगे वो क्या है? एक लाइन के द्वारा शो करेंगे। और जब लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज होगा, अर्थात स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वलिटी होगी, उस कंडीशन में हम लाइन के स्थान पर क्या है? डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। लाइन यूज नहीं करेंगे। लाइन कब यूज करेंगे? जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल होगा, उस कंडीशन में हम लाइन यूज करेंगे। जब लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होगा, उस कंडीशन में हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे ग्राफ में। Solution of the line हमें क्या दे रखी है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, नहीं मानते तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इफ x इक्वल टू 0, देन 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 या y इक्वल टू माइनस 2 वैल्यू आ गई। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। सेकंड कंडीशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू डिफाइन करेंगे, एंड y इक्वल टू 0 देन x माइनस 0 इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 2। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -2। और जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब नीचे इसकी टेबल बना लेते हैं। x और y, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब ओरिजिन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। अब इनको शो करना है तो x की वैल्यू मैक्सिमम 2 चाहिए और y की वैल्यू मैक्सिमम -2 चाहिए। चलो 1 2 3 1 2 3, इधर डैश है नेगेटिव, -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू -2। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। ये वैल्यू -2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गई? 0, -2। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या है? 2। x की वैल्यू कितनी है? 2। ये पॉइंट्स क्या है? 2,0। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको एक लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे। क्योंकि हमें किस टाइप की इनइक्वलिटी दे रखी है? स्लैक टाइप की। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इसकी सहायता से, स्केल की सहायता से मिला देंगे और दोनों तरफ एरो के सिंबल लगा देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो शेडेड रीजन आएगा वो अपर हाफ प्लान होगा या लोअर हाफ प्लान, इसके लिए हम क्या है, जो ओरिजिन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट इसमें पुट करके देखते हैं। यदि ट्रू हुआ
तो ओरिजिन की तरफ होगा शेडेड रीजन, यदि फॉल्स हुआ तो ओरिजिन के अपोजिट साइड इसका शेडेड रीजन होगा। तो लिखेंगे नाउ वी सिलेक्ट a point, now we select a point 0, 0 and we put this value in given inequality we see that जो हमें इनइक्वलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। यहां x और y दोनों की वैल्यू क्या है, 0 पुट करके देखते हैं। यदि ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो क्या होगा, जो शेडेड रीजन आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। यदि ये फॉल्स होता है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड, ये लाइन है इसके अपोजिट साइड में क्या आएगा, शेडेड रीजन आएगा। चलो पुट करके देखते हैं। 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। ओवरऑल क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका सेंस क्या हुआ, 0 है वो 2 से छोटा है, तो ये बात सही है, बराबर नहीं है, दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। 0 इज लेस देन 2 तो क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। लिखेंगे which is true, so which is true, so 0, 0 0 from belongs to अब देखिए ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है वो इस रेखा के अपर साइड में है कि लोअर साइड में, अपर साइड में, इस लाइन के क्या है, अपर साइड में। बिलोंग्स टू अपर हाफ प्लान which is true, so 0, 0 from belongs to upper half plan, अपर हाफ प्लान इस लाइन के ऊपर की साइड में। तो ये जब भी 0, 0 पुट करते हैं, यदि ये ट्रू होता है तो ये क्या है, ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ है, ये जो शेडेड रीजन है वो क्या है, ओरिजिन की तरफ रहेगा। तो ये क्या है, इस लाइन के जो ओरिजिन है वो अपर, ऊपर की तरफ है, तो क्या आएगा, अपर हाफ प्लान आएगा। हेंस अपर हाफ प्लान, अपर हाफ प्लान या प्लान, अपर हाफ प्लान इंक्लूडिंग, क्यों, क्योंकि यहां इक्वल टू का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, प्लान इंक्लूडिंग points of the line, including points of the line is the solution region of the given inequality, of the given इक्विलिटी, ऑफ द गिवन इक्विलिटी। अब इसका शेडेड रीजन शो करते हैं। तो ये क्या है, जब भी 0 इनइक्वलिटी से हमने 0, 0 x और y की वैल्यू 0 पुट की, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये दोनों पॉइंट हैं, यहाँ आप एरो लगाकर इनका शेडेड रीजन आप ऊपर की तरफ शो कर दो। इसका मतलब ये ग्राफ इधर की तरफ भी बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है, और दोनों एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। तो आप इसको इधर पूरा डार्क भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ तक, आप इसको कहीं तक कर सकते हो। ये तो एक एरो लगा देना, इसका मतलब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, 2x - 3y इज ग्रेटर देन 6। तो लिखेंगे इसका स्टेटमेंट,
the given inequality is a strict inequality, so the graph टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6 is given by a dotted line, given by a dotted line। जो इसकी जो ग्राफ होगा वो लाइन है, वो केवल लाइन नहीं आएगी, डॉटेड लाइन आएगी, डॉट डॉट से निरूपित करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटी दे रखी है। लिखें दी सॉल्यूशन ऑफ द लाइन, लाइन क्या दे रखी है हमें? 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। लिखिए पुट, फर्स्ट स्टेप में हम क्या x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड स्टेप में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। पुट x इक्वल टू 0, देन 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। ओवरऑल क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई -3, 6 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू -2, और एंड y इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 3। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2, और जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब इसको एक टेबल बना देते हैं। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2। जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई? +3। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, इधर x डैश, ये y हो गया, इधर नीचे y डैश। यहां 1 2 3 वैल्यू नोट कर देते हैं, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। तो ये पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने? 0, -2। सेकंड पॉइंट क्या है? जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को किस लाइन के द्वारा मिलाना है? डॉटेड लाइन के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमें जो इनइक्वालिटी दे रखी है वो स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटी है, तो इनको क्या है? डॉटेड लाइन के द्वारा मिला देते हैं। वो भी किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से मिलाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या है, एक पॉइंट लेंगे, ओरिजिन पॉइंट लेते हैं और इस इनइक्वालिटीज में पुट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। यदि वो ट्रू होता है तो इसका जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, यदि फॉल्स होता है तो जो इसका शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होकर इसकी अपोजिट साइड होगा, अर्थात लोअर हाफ लिमिट होगा। यदि ट्रू होगा तो अपर हाफ लिमिट होगा। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे नाउ we select a point, select a point 0,0 या select a point origin, origin point select कर लेते हैं। उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 एंड put the value in given inequality, we see that इनइक्वालिटी क्या दे रखी है हमें? 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6
एक्स और वाई के स्थान पर हमें क्या है 0,0 पुट करने, तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 2 माइनस 2 का 0 से 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 क्या है, कभी ग्रेटर देन थोड़ी हो सकता है 6 से, 0 क्या है लेस देन 6 होता है, तो ये क्या है स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, तो लिखेंगे विच इज false, so 0,0 from belongs to upper half plan is not solution of the given inequality, hence lower half plan in excluding points on the line is solution region of the given inequality. अब इसका जो शेडेड रीजन होगा वो क्या है लोअर हाफ प्लान है, तो इसके नीचे की तरफ हम क्या कर देंगे शेडेड रीजन कर देंगे, इसके नीचे की तरफ क्या कर देंगे शेडेड रीजन, ये क्या है आप पेंसिल की सहायता से शेडेड रीजन कर देना। यदि इसका स्केल लिखना चाहो तो स्केल भी लिख सकते हो, स्केल एक्स डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, कि 1 सेंटीमीटर के कॉलम में हमने क्या है 1 यूनिट का डिफरेंस लिया, ऐसा ही एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दोनों में सेम है, तो इसका स्केल क्या रहेगा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटी दे रखी है, किस टाइप की दे रखी है सेलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटी दे रखी है, तो सेलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटी हम क्या करेंगे द गिवन इनइक्वालिटी इज ए सेलेक्ट inequality, so the graph minus 3x plus 2y equal to minus 6 is given by a line, इसको जो ग्राफ में शो करेंगे तो एक लाइन के द्वारा शो करेंगे, फिर इनकी वैल्यू निकालेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो इसकी एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्या वैल्यू पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी -3, जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी +2। ये हम क्या है एक्सप्लेन, इनको विस्तार से अब क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं, इनके स्टेटमेंट हैं या लाइंस हैं वो क्या है आप अदर क्वेश्चन में देख सकते हो। अब इसको क्या है ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, अब इस इनइक्वालिटीज को क्या है ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो देखिए यहां क्या है ओरिजिन, यहां एक्स एक्सिस, यहां एक्स डैश एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, यहां वाई डैश एक्सिस, तो एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए मैक्सिमम 2 चाहिए, तो 1 2 3 -1 -2 -3, वाई की वैल्यू 3 तक चाहिए 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई -3, जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -3, 0, -3, ये पॉइंट्स क्या है 0, -3। जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आई 2, x की वैल्यू 2, 0, और इस लाइन को क्या है लाइन से शो करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहां कौन सा सिंबल दे रखा है, ये देखिए सिंबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू का, जब भी इक्वल टू आए चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो चाहे लेस देन इक्वल टू हो, ये लाइन है, इसको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या है एक लाइन के द्वारा करेंगे,
इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के द्वारा मैं ज्वाइन कर देता हूं और एरो लगाकर दोनों तरफ आगे बढ़ा देता हूं। अब देखिए इसका शेडेड रीजन अपर हाफ प्लान होगा या लोअर हाफ प्लान होगा, इसके लिए क्या है, इनइक्वालिटीज में जीरो को जीरो जीरो पुट करके देखता हूं। हमें इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, -3x प्लस के 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 6। तो हम क्या है, x के स्थान पर 0 पुट करूंगा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ओवरऑल क्या हो गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। 0 क्या है, बड़ा है -6 से, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम क्या है, जो इसका शेडेड रीजन बनाएंगे वो ओरिजिन की तरफ बनाएंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या होगा, ये इसका जो शेडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। और जब ये फॉल्स होगा तो इसका शेडेड रीजन ओरिजिन के अपोजिट साइड बनता है, ओरिजिन के अपोजिट साइड बनता है। तो इस तरफ स्केल भी लिख सकते हैं। स्केल क्या होगा, x डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो इनइक्वालिटी दे रखी है वो स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटी दे रखी है, और हम जानते हैं जब स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटी होती है तो जो ग्राफ होता है वो क्या आएगा, डॉटेड लाइन से आएगा। तो क्या लिखेंगे, द गिवन इनइक्वालिटी इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 इज गिवन बाई डॉटेड लाइन, इज गिवन बाई डॉटेड लाइन। फिर हम क्या है, इस से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 10, जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये क्या है, ओरिजिन है 0, ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए, 10, तो हम 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 एंड 10, और डाउन की तरफ क्या लेंगे, -2 -4 -6 -8 एंड -10। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,10। सेकंड पॉइंट, जब x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -6, तो ये पॉइंट्स क्या आएगा, x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 0। अब इनको क्या है, यहाँ किसका सिंबल है, इज लेस देन का सिंबल दिया हुआ है, इज लेस देन का सिंबल दिया हुआ है, तो स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटी है। और हम जानते हैं जब स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटी होती है तो इन दोनों पॉइंट्स को किसके द्वारा, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। इनको हम डॉट लाइन से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और आगे एरो का सिंबल लगा देंगे। फिर क्या है, जो शेडेड रीजन होगा वो अपर हाफ प्लान होगा या लोअर हाफ प्लान होगा, उसके लिए हम जो हमें इनइक्वालिटी दे रखी है, क्या दे रखी है हमें इनइक्वालिटी, 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। तो हम क्या, x और y दोनों की वैल्यू क्या है, 0 पुट करके देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज लेस देन 30। तो ओवरऑल क्या रहे, 0 इज लेस देन 30। 0 क्या है, 30 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जब ट्रू होगा तो इसका जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, इसका जो शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो इसका ये शेडेड रीजन हो जाएगा। अब यहाँ स्केल भी लिख सकते हैं। स्केल क्या होगा, x डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, क्योंकि हमने यहाँ क्या है 2 का डिफरेंस लिए। y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, y एक्सिस पर भी हमने क्या है 2 का डिफरेंस लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो क्या है, वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या है, वन वेरिएबल
लीनियर इनइक्वालिटी है। इसमें क्या है, केवल वन वेरिएबल है, क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 9 में वन वेरिएबल y है और क्वेश्चन नंबर 10 में x है। तो सेकंड स्टेप, हमें ये जब भी वन वेरिएबल होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके, यदि इसमें क्या दे रखा है, y-2 दे रखा है, क्या दे रखा है, y-2, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। इस कंडीशन में x इज ग्रेटर देन -3 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, इसकी जो लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी, वो y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या होगा, y इक्वल टू -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई x। अब इसकी टेबल बना लेते हैं, x y। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू -2, 1 पुट करूंगा तो भी -2, 2 पुट करूंगा तो भी -2, क्योंकि y की वैल्यू चेंज होगी नहीं, क्योंकि y क्या है, इज लेस देन -2 है। अब देखिए इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। इसके जो स्टेटमेंट है वो अदर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सेम रहेंगे। अब ये क्या है, ओरिजिन है 0,0, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये क्या है, y डैश एक्सिस है। अब हमें क्या चाहिए, ये 1 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.3, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, बट नेगेटिव माइनस के। अब देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू 1 पुट की तो भी y की वैल्यू -2। तो ये क्या होगी, एक इन दोनों पॉइंट को किसकी सहायता से मिलाना है, डॉटेड लाइन की सहायता से मिलाना है। और दोनों तरफ क्या लगा देने, एरो के सिंबल लगा देने। अब देखिए, अब इसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होगा या अपोजिट, इसके लिए हम क्या है, जहां भी y है या x है वहां पर क्या है, 0 पुट करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या दे रखा है, y इज लेस देन -2 दे रखा है। जैसे ही मैं y के स्थान पर 0 पुट करता हूं तो क्या है, 0 इज लेस देन -2, तो दी गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि 0 कभी -2 से छोटा नहीं होता। तो ये क्या है, जब भी माइनस की संख्या होती है तो वो क्या है, 0 से हमेशा छोटी होती है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ओरिजिन की तरफ नहीं होकर क्या है, इसकी अपोजिट साइड होगा। तो इस तरफ हम क्या, एरो का सिंबल लगाकर, ये नीचे वाला पार्ट है, लोअर हाफ प्लान है, वो क्या कर देंगे, शेडेड रीजन कर देंगे। तो ये क्या होगा, इसका शेडेड रीजन होगा इस इक्वेशन का। स्केल आप क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर देखा ही है किस प्रकार स्केल लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। 10 भी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। तो क्या है, इसकी जो ग्राफ बनाते हैं, इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई y। इसकी टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, ये x है, ये y है। जब मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू -3, 0 पुट की तो भी -3, 1 पुट करूंगा तो भी -3, -5 पुट करूंगा तो भी -3, अर्थात x की वैल्यू नो चेंज। इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। जब इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये क्या है, इक्वेशन 1 वेरिएबल है और x इज ग्रेटर देन -3 है, तो ये किसके पैरेलल आएगी, y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये y इज लेस देन -2 थी, तो ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल आएगी। जो लाइन है, चाहे डॉटेड लाइन है, वो किसके पैरेलल आएगी, x एक्सिस के। क्यों, क्योंकि मैंने इनइक्वालिटीज में y दे रखा है वेरिएबल, तो x एक्सिस पैरेलल, ये x वेरिएबल दे रखा है तो ये किसके आएगी, y एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब हमें क्या करना है, यहां शो करने हैं नंबर 1 2 3 -1 -2 -3, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, और इधर क्या होगा, -4 +4 1 2 3, ये y एक्सिस, -1 -2 -3, ये y डैश एक्सिस। अब हमें क्या है, जब मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, x की वैल्यू क्या आ गई, -3, ये रहा -3। जब मैंने 1 पुट की तो भी कितनी है, -3।
2 पुट करूंगा तो भी -3। इनको किसकी लाइन से मिलाना है? डॉटेड लाइन से। क्यों? क्योंकि द गिवन इनइक्वालिटी इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो हम क्या है, इन पॉइंट्स को किससे मिलाते हैं? डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। और इसको नीचे और ऊपर दोनों तरफ बढ़ा देंगे इस डॉटेड लाइन को, और एरो का सिंबल लगा देंगे। अब हमें देखना है कि जो शेडेड रीजन है इसके लेफ्ट में आता है या राइट साइड में आता है। लेफ्ट हाफ रीजन होगा या राइट हाफ रीजन होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इसकी इनइक्वालिटी दे रखी है वहां पर क्या है, 0 पुट करते हैं। y x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन -3 है, 0 इज ग्रेटर देन -3। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। 0 क्या है? -3 से बड़ा है। तो क्या होगा, जो इसका शेडेड रीजन आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। तो इसका शेडेड रीजन आएगा वो क्या आएगा? ओरिजिन की तरफ। तो हम क्या है, इधर एरो के सिंबल लगाकर इसको क्या कर देंगे, शेडेड रीजन कर देंगे पेंसिल की सहायता से। ये इसका क्या होगा? शेडेड रीजन होगा। आगे भी बढ़ा सकते हो, यहां तक ही बढ़ा सकते हो, या यदि आपने एरो लगा दिया तो इसका मतलब ये आगे की तरफ भी गतिमान है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये स्केल लिखना चाहो तो स्केल भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट और एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट।